हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन का एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ। स्टेप्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कैसे सॉल्व करना है वो। तो शुरुआत करते हैं इस प्रॉब्लम से। डेटा इस प्रकार दिया है, एन एलिवेशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर लेमिना ABCD ऑफ 25 mm मल्टीप्लाइड बाय 50 mm sides is square of 25 mm side when its side AB is in the VP and the side AD is making an angle of 20 degree to the HP. Draw its projections. तो स्टूडेंट्स, यहां अगर डेटा आप देखें तो डेटा में विच काइंड ऑफ प्लेन इज गिवन? रेक्टेंगल। प्लेन शुरुआत में है वो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल कौन सा है? 25 mm मल्टीप्लाइड बाय 50 मीन्स एक रेक्टेंगल ऐसा है जिसकी लेंथ है 50 एंड विड्थ है 25 mm। ऐसा एक रेक्टेंगल दिया है, लेकिन उसको जब इंक्लिनेशन देते हैं तो जो एलिवेशन मिलेगा वो स्क्वायर मिलता है। तो यहां डिसीजन कैसे ले, पहला व्यू कौन सा होना चाहिए? तो पहला व्यू कौन सा होना चाहिए वो डिसाइड करने के लिए हमें ये लाइन पढ़नी जरूरी है। An elevation of a rectangular lamina ABCD 25 into 50 mm side is square of 25 mm side when its side AB is in the VP. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, साइड AB is in the VP। तो एक साइड VP में है, एक साइड VP में है, तो इनिशियली हम मान लेते हैं कि चार जो साइड है, ऑल 4 साइड्स आर केप्ट इन VP। और चारों साइड जब VP में है और आप इमेजिन करेंगे तो VP में अगर प्लेट रखी है तो उसका फ्रंट व्यू मुझे ट्रू शेप देगा। रेक्टेंगुलर शेप कहाँ विजिबल है? फ्रंट व्यू में। तो सबसे पहला व्यू हमारा फ्रंट व्यू होगा, और फ्रंट व्यू जनरली हम ड्रॉ करते हैं XY से ऊपर। तो प्रॉब्लम की शुरुआत इस प्रकार होगी। मैं एक XY लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज रेफरेंस लाइन, XY लाइन देखिए, और इस XY लाइन पर हम ड्रॉ करेंगे पहले रेक्टेंगल। अभी रेक्टेंगल में कहा है कि AB इज इन द VP, तो सबसे पहला व्यू फ्रंट व्यू में XY के ऊपर ये XY लाइन हो गई, और यहां एक रेक्टेंगल बनने वाला है। एक साइड ले लीजिए वर्टिकल परपेंडिकुलर टू XY, और ऐसा एक शेप बना दीजिए। ये है A', ये B', C' एंड D'। मीन्स ये लेंथ जो है वो 50 mm है और विड्थ है 25 mm। तो A', B' वाली साइड इसको XY को वर्टिकल होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये हमारा पहला व्यू होगा, A', B' इज परपेंडिकुलर टू XY। अभी यहां से जब आप वर्टिकल प्रोजेक्टर्स एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस, तो यहां हमें प्लान मिलने वाला है, दूसरा व्यू मिलेगा, और वो होगा ABCD। ए सेकंड व्यू हुआ। अभी इसी लाइन को मुझे इंक्लिनेशन देना है, लेकिन इंक्लिनेशन के लिए एंगल दिया नहीं है। इंस्पाइट ऑफ दैट, इंक्लिनेशन की वजह से यहां जो एलिवेशन मिलता है वो स्क्वायर है, तो यहां मैं इंक्लिनेशन नहीं देता हूं। सबसे पहले यहां स्क्वायर कंप्लीट कर सकता हूं। तो स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे? तो यहां से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर दीजिए, और ये जो 25 mm विड्थ है वो तो वैसे ही रहने वाली है। तो 25 mm विड्थ और 25 mm लेंथ हो जाएगी, लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, तो यहां स्क्वायर मिलने वाला है। तो ये स्क्वायर पहले मैं तैयार कर देता हूं ऐसा। A', B', C' एंड D', चार साइड्स 25 mm की हो गई। अभी इस व्यू पर से मुझे परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स जब मैं ड्रॉ करता हूं तो यहां मुझे इंक्लाइन लाइन मिलने वाली है। कैसे? कि AB तो XY पर है, तो A और B पॉइंट मैंने XY पर ले लिए, और मैं टिल्ट करता हूं तो लाइन की लेंथ चेंज नहीं होने वाली है। तो ये जितनी भी लेंथ है ABCD वाली, उतनी ही लेंथ लेके और सेंटर ऑफ कंपास AB पर रख के यहां आर्क लगा दीजिए। तो ये जो लाइन मिली, इट इज इंक्लाइन लाइन।
तो ये पॉइंट मुझे मिलेगा सी एंड डी। लाइन की लेंथ में कोई बदलाव नहीं है और इसकी वजह से ये इंक्लिनेशन मिला, वो हमारा एंगल होगा फाई। तो ये फोर्थ व्यू हो गया। फर्स्ट, सेकंड, फिर मैंने ये कंस्ट्रक्ट किया, फिर उस पर से लाइन मिली। अभी इसी को इंक्लिनेशन देना है, लेकिन कंडीशन क्या है? साइड एडी इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। यहां स्टूडेंट्स बहुत सही ढंग से समझने की जरूरत है। एचपी के साथ एंगल 20 डिग्री है, लेकिन कौन बना रहा है? साइड एडी। एडी इज मेकिंग 20 डिग्री एंगल। प्रॉब्लम में ऐसा नहीं कहा गया है कि प्लान ऑफ एडी, सॉरी एलिवेशन ऑफ एडी नहीं कहा गया है। ये एडी जो है यहां ए डैश डी डैश, ये 25 mm की लेंथ है, मीन्स उसका एलिवेशन है, और ए डैश डी डैश 50 है। तो मैं जब भी इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करता हूं, मान लो कि सबसे पहले मैंने 20 डिग्री इंक्लिनेशन वाली लाइन प्रिपेयर कर दी। कोई भी एक पॉइंट लेके आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दिस लाइन इज 20 डिग्री इंक्लाइन। अभी ये लाइन पर हमें कौन सी लाइन लेनी चाहिए? ए डैश डी डैश 50 mm या 25 mm? तो ये बात याद रखिए, अगर कोई एलिवेशन या प्लान वर्ड यूज नहीं किया है, सिंपल एडी है, तो आपको ट्रू लेंथ लेनी है। तो ट्रू लेंथ तो कितनी है? 50 mm। तो एक मैं पॉइंट यहां से यहां तक ए डैश डी डैश, ये 50 mm वाली लाइन मैंने ले ली ट्रू लेंथ, लेकिन मुझे शेप तो ये जनरेट करना है, तो ट्रू लेंथ पर से मुझे एलिवेशन लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। अभी ट्रू लेंथ से एलिवेशन लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए, ए डैश डी डैश है तो, और हमें एक बात ये और भी याद रखनी है कि हमारा जो नोटेशन है ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज तो मीन्स मुझे डी डैश यहां लेना पड़ेगा और ए डैश पॉइंट ये है, ये याद रखें, डी ए बी सी डी। तो डी डैश पॉइंट इसको कहेंगे, ए डैश इसको कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेना है। तो अभी आपको करना क्या है? दोनों में से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, डी डैश और ए डैश। अभी डी डैश जो है वहां से 25 mm की रेडियस सेट कर दीजिए डी डैश ए डैश से, और इस लाइन को कट कर दीजिए। तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो 25 mm वाला होगा। ये हमारा नया पॉइंट है ए डैश, दिस इज 25। मीन्स मैंने ट्रू लेंथ पर से एलिवेशन लेंथ फाइंड की। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम, ये जो ट्रू लेंथ थी वहां से मुझे फ्रंट व्यू की लेंथ मिली, और जैसे फ्रंट व्यू की लेंथ मिल गई तो यहां हम स्क्वायर जनरेट कर सकते हैं। वैसा ही स्क्वायर जो 25 mm वाला था ऐसे बनेगा। तो डी डैश ए डैश, ये बी डैश और ये सी डैश, ऐसा स्क्वायर यहां बनेगा। और आप डायमेंशनली जब ड्रॉ करते हैं तो ये जो स्क्वायर है वहां से आप वर्टिकल प्रोजेक्टर्स एक्सटेंड कर दीजिए जो भी पॉइंट्स मिलते हैं, और यहां से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर दीजिए, और फिर पॉइंट फाइंड कर दीजिए ए बी सी डी। तो ये पॉइंट मिला है ए, फिर बी वाली लाइन पर ये पॉइंट मिलेगा बी, फिर ये सी है, और ये पॉइंट है डी। ये चारों पॉइंट्स को जब जोड़ते हैं तो मुझे यहां टॉप व्यू मिलने वाला है। तो ये हमारा टॉप व्यू हो जाएगा। तो ये दो फाइनल व्यूज जो है वो प्रोजेक्शंस है। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस मींस ये टॉप व्यू है और ये फ्रंट व्यू है। काम कैसे किया? सबसे पहले मैंने इनिशियल व्यू डिसाइड किया, एलिवेशन, वहां से लाइन मिली, फिर इंटरमीडिएट एलिवेशन स्क्वायर है तो वो मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया, यहाँ इंक्लिनेशन मिला, फिर यहाँ 20 डिग्री इंक्लाइन लाइन पर मैंने इनिशियली ट्रू लेंथ ली, और ट्रू लेंथ पर से एलिवेशन लेंथ डिसाइड की, क्योंकि एलिवेशन लेंथ मुझे पता है 25 mm है। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज किया, और फिर जो 25 वाली लाइन मिली उस पर मैंने स्क्वायर जनरेट किया इस प्रकार का, और फिर वहां से वर्टिकल प्रोजेक्टर्स और यहां से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ड्रॉ करके प्रोजेक्शंस हमने कंप्लीट किए हैं। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इसको डायमेंशनली ड्रॉ कर लीजिए। फिर कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।